हल षष्ठी, ललई छठ, बलराम जयंती व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ, ललई छठ या बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था। हर छठ का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए पुत्रवती महिलाएं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से संतान की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में पूजन विधि के उपरांत एक पौराणिक कथा जरूर सुनी जाती है। तो सुने ये कथा, जिससे आपके संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हल छठ की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मारा गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट पे टाके लगाए और उसे वहीं छोड़ चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। यह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बात गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उनके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म स्वरक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।